हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 14 अध्याय, भारतीय संसद के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी गाइस, भारतीय संसद के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज के क्लास के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारतीय संसद के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को? तो ये जाना जाता है संसद के नाम से। किस नाम से? संसद के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कितने सदन है भारतीय संसद के? तो ये है 2 सदन। कितने सदन हैं? 2 सदन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो किस सदन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। किसको? लोकसभा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन है तो कौन है संसद का लोकप्रिय सदन? तो वो है लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की स्थायी सदन है। संसद की स्थायी सदन है तो कौन है संसद की स्थायी सदन? तो ये है राज्यसभा। कौन है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो कौन नहीं है संसद का अन्य भाग? तो ये है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ये संसद का अन्य भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। तो तीसरा अंग क्या है भारत के संविधान का? संसद की तीसरा अंग क्या है? तो ये है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो कितने अंग होते हैं भारतीय संसद के? तो 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है संसद को भंग करने के लिए? तो वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संविधान की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो किस में प्रतिबंधित है? तो ये है न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो कितने सत्र होते हैं संसद के? तो उपरोक्त सभी होते हैं। तो उपरोक्त सभी कौन कौन से सत्र हैं? वो है पहला बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो संसद के कितने सत्र होते हैं? तो वो है कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त
सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? संसद के दोनों क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो कितना अंतराल दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6 माह की। कितने की दिया जाता है? 6 माह की दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो कब होती है दोनों की बैठक? तो ये होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। कब? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान कौन करेगा? तो कौन करता है उसका समाधान? तो वो करता है संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो ये बुलाई गई है 3 बार तक। कितनी बार तक? 3 बार तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? ये कभी नहीं करते। ये कभी नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है इसकी अध्यक्षता? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक कौन संबोधित करता है? संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो कौन संबोधित करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो क्या होता है प्रथम विषय? तो ये होता है प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदस्य को सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो संसद की किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? तो वो है 60 दिन तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार आवश्यक है? तो ये है 2 बार। 2 बार जो है कम से कम एक वर्ष में बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेतन का निर्णय कौन करता है? संसदों की वेतनों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है इनका निर्णय? तो ये करता है
संसद कौन करता है? संसद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो कब गठन हुआ था त्रिशंकु संसद का गठन? तो ये हुआ था 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? तो कब तक अस्तित्व में रहा अस्थायी संसद? तो ये रहा था 17 अप्रैल 1952 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहला पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? संसद की दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास। कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, और पहली बार अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।